अरे वाह, यहाँ तो बहुत ज्यादा किताबें हैं। जब हमें बताया गया था कि लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने का काम एक खास इनाम वाला काम है, तो पाइमोन ने सोचा था कि वह इसके लिए पूरी तरह तैयार है, समझे? लेकिन इसे सामने देखकर तो बात ही कुछ और लग रही है। अरे, ये तो हमारे प्यारे मेहमान और पाइमोन है। तुम लोग फिर से मोनस्टैट कैसे आ गए? जरा अंदाजा लगाने दो। तुम मुझे इतना याद कर रहे थे कि मिलने से खुद को रोक ही नहीं पाए, है ना? तुमने तो सीधा मेरी बात पकड़ ली। पिछली मुलाकात के बाद से तुम तो काफी तारीफ करना सीख गए हो, है ना? हे, मिल ही गई तुम। हम तो सोचने लगे थे कि आज तुम काम पर आने वाले ही नहीं हो। सच कहूं तो आने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर कैथरीन ने बताया कि किसी ने आखिरकार लाइब्रेरी का एक महत्वपूर्ण काम स्वीकार कर लिया है, तो मैं जरा देखने चली आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों भी उसी काम के लिए यहाँ आए हो? यहाँ पर सिर्फ हम ही लोग हैं, तो हाँ। यह सुनकर तो बहुत अच्छा लगा। जैसा कि तुम देख सकते हो, किसी गुमनाम दानदाता ने हमें बहुत सारी किताबें दान में दी हैं। जब मैंने सूची पर नजर डाली तो मुझे यह देखकर काफी हैरानी हुई कि हर किताब हमारे संग्रह में बिल्कुल नई है। यहाँ हर तरह की किताबें हैं और उनमें से कुछ तो प्रतिबंधित भी हैं। थोड़ा परेशान करने वाली बात है ना? इसीलिए यह ऐसा काम नहीं था जिसे मैं किसी पर भी भरोसा करके दे देती, और अगर मैं खुद ही इन्हें व्यवस्थित करने लगूं तो उफ, कितना बड़ा सिरदर्द होगा। इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। मैं तुम्हें चाय पर जरूर बुलाती, लेकिन इस जगह की हालत देखकर शायद किसी और समय, ठीक है? चिंता मत करो, ये काम हम पर छोड़ दो। तुम हमेशा की तरह बहुत प्यारी हो पाइमोन। तो फिर यहाँ तुम्हें शुभकामनाएं। मैं यह काम तुम्हारे हवाले करती हूँ। आखिरकार हम आखिरी ढेर तक पहुंच ही गए। अरे, ये कैसी कैसी किताबें हैं। अपनी जान बचाने की हिलीचरल गाइड। क्या हिलीचरल सच में पढ़ते भी हैं? और ये देखो, हॉपर फ्लावर उगाने की बुनियादी बातें। भला कोई उन्हें उगाना क्यों चाहेगा? और ये क्या है? छोटी जादूगरनी का शब्दकोश। ये नाम थोड़ा अजीब लग रहा है। और क्या हमने ये जगह पहले ही ठीक नहीं कर दी थी? तुमने इसे पहले देखा था क्या? हाँ। अरे ओ, मुझे ढूंढ रहे थे क्या? एलिस, तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई? हाँ, शायद तुम्हें ध्यान नहीं गया पाइमोन। मैं यहाँ घुसकर नहीं आई। जब तुमने वो शब्दकोश खोला तब तुम खुद एक जादूगर की दुनिया में आ गए। क्या? उफ, पाइमोन को पहले ही लग रहा था कि उस किताब में कुछ गड़बड़ है। क्या तुमने कभी छोटी जादूगरनी और अमर अग्नि वाली कहानी पढ़ी है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। बहुत बढ़िया। अब समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। असल में यह किताब उसी कहानी के लिए बनाया गया एक शब्दकोश है। हालांकि दोनों की असली सामग्री का आपस में कोई संबंध नहीं है। तुम्हारी ये बात तो और भी ज्यादा उलझाने वाली है। अरे, कहाँ से शुरू करूं? अच्छा, तुम्हें उस वादे के बारे में पता है जो हेक्सेंजर्कल ने वारका से त्रिपक्षीय सभा में किया था? यानी जब भी मोनस्टैट पर सबसे बड़ा संकट आएगा तब जादूगर वापस आएंगे और देश की मदद करेंगे। लेकिन बस बैठकर खतरे का इंतजार करना, ये हमारे तरीके में नहीं है। अचानक आकर सब कुछ बचा लेना जितना आसान लगता है, उससे बेहतर है कि धीरे धीरे पहले से तैयारी कर ली जाए। आखिर कौन जानता है कि संकट कब आएगा? शायद अगली जिंदगी में, या शायद कल ही। इसीलिए तैयारी बहुत जरूरी है। तो मैंने सारे जादूगरों को इकट्ठा किया और यह शब्दकोश लिखवाया। बेशक इसे उस कहानी से जुड़ा हुआ दिखाना पड़ा, नहीं तो सबको एक जगह इकट्ठा करना नामुमकिन था। तो इसमें हमारा रोल एग्जैक्टली क्या है, मुझे बताओगे? हमने बारबी के जादुई दर्पण में देखा और मोन्डस्टैट के लोगों के लिए कई तरह के काम तैयार किए। ये सब इसी शब्दकोश में लिखे हुए हैं। एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ना, मित्रों के साथ मिलकर मुश्किलों को पार करना और खुद को बेहतर बनाना।
आने वाले किसी भी खतरे से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे सच में कुछ बुरा होने वाला है। अरे नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन जब हम भरोसेमंद साथियों की बात करते हैं तो मोंडस्टैट में एक ऐसा इंसान है जो सबका दोस्त माना जाता है। मुझे समझ आ रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है। रुको, इतनी सारी किताबों का दान, ये सब हमें यहाँ बुलाने का बहाना था, है ना? हमें तो ढेर सारी किताबें छांटने में बहुत समय लग गया। अरे, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल नहीं पता था तुम्हें। हाँ, खैर, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसे सीधे टेवात में लाना सुरक्षित नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा इसे सबकी नजर के सामने ही छुपा दिया जाए। और इसी वजह से मैंने लाइब्रेरी को इतनी सारी दूसरी किताबें दान कर दी। वैसे भी ये कोई बुरी बात तो नहीं है, इसे बस पुराने दोस्तों से फिर मिलने का एक बहाना समझ लो, और अपनी प्यारी आंटी एलिस के लिए एक छोटा सा एहसान भी। ठीक है, अगर मकसद मोंडस्टैट के लोगों की मदद करना है तो हम तैयार हैं। हम यह शब्दकोश ले लेते हैं और अगली बार जब हम अपने दोस्तों से मिलेंगे तो तुम्हारे ये काम वगैरह उन्हें बता देंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा काम करने देती हूँ, मजे करना। ओह, तुम लोगों ने किताबें इतनी जल्दी व्यवस्थित कर दी? यह तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा तेज हो गया। तो अब बताओ, इसके बदले में तुम क्या चाहोगे प्यारे? तुमने मेरी पूरी दोपहर खाली कर दी है मेरी इतनी मदद करके। क्यों ना हम यह समय साथ बिताएं? मैं इन किताबों के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। तो तुमने भी यह बात नोटिस की? इतने अजीब नाम और उनसे भी अजीब उनकी सामग्री। और सोचो, यह उत्तरी टेवात की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, फिर भी सूची में लिखी एक भी किताब का नाम मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, जब तक कि असल में हम अभी अभी मिले थे। किसी परेशानी से, है ना? अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं उससे दूर ही रहना पसंद करूंगी। वैसे भी अगर कोई किताब इस दुनिया में मौजूद है तो इस लाइब्रेरी में उसके लिए जगह है। बेहतर है कि वे यहीं रहें, बजाय इसके कि वे किसी संदिग्ध इंसान के हाथ लग जाए। खैर, ये रहा तुम्हारा इनाम, और एक बार फिर तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद।